एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी अपने पति और दो बेटियों के साथ। वो सोच रही थी कि उसकी तीसरी संतान बेटा हो। उसके अंडे से बच्चे के बाहर निकलने का समय हो गया था और वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। हे भगवान, इस बार हमारी इच्छा पूरी कर दो। इस बार हमें बेटा दे दो। इतने में अंडे से बच्चा बाहर निकला, लेकिन वो भी बेटी थी। टूनी का पति बोलता है, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगा। तीन तीन बेटियों की शादी का बोझ मैं अपने कंधे पर नहीं उठा सकता। मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। मुझे ऐसी पत्नी और ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तो मना ही किया था कि हमें तीसरा बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन आपने कहा था कि तीसरी संतान हो सकता है बेटा हो। लेकिन जब लड़की हो गई है तो आप हम सबको छोड़कर जा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं जा रहा हूँ। भला इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? सारी गलती खुद करके इल्ज़ाम उस बेचारी पर डालकर कहाँ जा रहे हो? इतना कहने पर भी वो किसी की बात सुने बिना वहाँ से चला गया और टूनी रोते रोते बोलती है, हे भगवान, इस दिन का अंदाज़ा मुझे पहले से हो गया था। मैं जानती थी कि मेरे पति मुझे छोड़कर चले जाएंगे। भगवान, मैंने तुमसे कितनी प्रार्थना की कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा दिन मत लाना, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। दिन बीत रहे थे। एक दिन अपने बच्चे के लिए आहार की तलाश में निकली टूनी शाम तक घर नहीं लौटी। उसके बच्चे भूख से तिलमिला रहे थे। माँ, माँ, भूख लगी है। माँ, कहाँ हो तुम? वो लोग अपनी माँ को आवाज़ दे रहे थे। पड़ोस के पक्षियों ने उन्हें दाना देकर उनकी भूख मिटाई। शाम को टूनी घर लौटी और अपने बच्चों से बात कर रही थी। माँ, तुम सुबह को जाकर शाम तक घर नहीं लौटी। हमें बहुत भूख लगती है माँ। आस पड़ोस के पक्षी हमें कुछ खाना दे जाते हैं, कभी दे जाते हैं, कभी नहीं दे जाते हैं। बच्चों, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं तुम लोगों की भूख मिटाने के लिए कितनी तकलीफ झेलती हूँ। मुझे आहार लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, इसलिए शाम हो जाती है लौटने में। बच्चे अपने माँ की बात समझते हैं। वो रात बीत गई। टूनी की सेहत ठीक ना होने की वजह से टूनी सुबह उठ नहीं पाई और सोई रह गई। उसके बच्चों को भी कुछ समझ नहीं आया और वो भी उसके साथ में सो गए। कुछ देर बाद टूनी की नींद खुलती है और वो बोलती है अपने बच्चों से दुखी मन से, बच्चों, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? नहीं माँ, हमें भूख नहीं लगी है, तुम सो जाओ। तुम मेरे बच्चे हो, मैं जानती हूँ तुम्हें कब भूख लगती है। मैं घर पर नहीं होती हूँ तब तो कोई बात नहीं है। अगर मैं घर पर रहकर तुम लोग की भूख न मिटाऊँ तो कैसे होगा? टूनी ऐसा कहकर अपने बच्चों के लिए रोटियां बनाती है, लेकिन आटा कम था इसलिए उसके बच्चों का ही पेट भर पाया और वो पानी पीकर सो गई। बच्चे भी खाने के बाद आराम करने लगे और आपस में उन्होंने बात की। माँ ने हमारे लिए इतना कुछ किया और बिना खाए सो गई। हमें माँ के लिए कुछ न कुछ करना होगा। इसीलिए तो मैंने पूरा खाना नहीं खाया, थोड़ा माँ के लिए बचा के रख दिया। मैंने भी बचा के रखा है। तुम दोनों ने ही नहीं, मैंने भी बचा के रखा है। हम ना खाकर माँ के लिए रखेंगे तो माँ नहीं मानेंगी, इसलिए हमें कुछ न कुछ करना होगा। हम रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करके माँ से बोलेंगे कि आटा था पर आपने देखा नहीं और हमने आपके लिए रोटी बना दी। अगर माँ पूछे कि रोटियों के टुकड़े तुमने क्यों किए तो हम बोल देंगे कि आपकी तबीयत खराब है ना, आपको खाने में आसानी हो इसलिए। तुम हो तो छोटी पर बहुत समझदारी वाली बातें करती हो। फिर तीनों अपनी माँ के पास गए। माँ, माँ, उठो ना माँ। टूनी नींद से जागी और बच्चों से पूछा। ये तुम लोगों ने कहाँ से लाया? उन तीनों ने वैसा ही जवाब दिया जैसा उन्होंने सोचा था। टूनी उन रोटियों को खाते हुए रो रही थी। बच्चों, ये सब क्या है? तुम लोगों ने मेरे सवाल का जवाब तो दे दिया, पर ये भूल गए कि रोटियां अगर तुम लोग अभी बनाते तो रोटियां गर्म होती। लेकिन ये मेरी बनाई हुई रोटियां हैं जो तुम लोगों ने नहीं खाई और ये ठंडी हैं। तब बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया। तब टूनी ने अपने बच्चों को गले लगा लिया। भगवान, ऐसे प्यारे बच्चे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह तकलीफ़ों के साथ उनका जीवन बीत रहा था। टूनी की तकलीफ़ें देखकर उसकी सहेलियां कहने लगीं, टूनी के हालात बिल्कुल सही नहीं हैं, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। सुंदरी कौवी की बात पर लूसी कबूतर ने सहमति जताई। वो लोग टूनी की मदद करने लगी और यूं ही दिन बीत रहे थे। सुंदरी कौवी और लूसी कबूतर हर दिन कुछ न कुछ टूनी के लिए ले आया करते थे और टूनी भी मेहनत कर रही थी और अपनी सहेलियों की मदद स्वीकार कर अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी।
तुम लोगों ने मेरी इतनी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टूनी के खुशी के आंसू निकल रहे थे। टूनी के पति को उसकी गलती का एहसास हुआ और वो घर लौटकर आया। टूनी, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम लोगों को अकेला छोड़कर चला गया। तुम लोगों को छोड़कर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि परिवार क्या होता है। टूनी अपने पति को माफ़ कर देती है और बच्चे अपने पिता के लौटने पर खुश हो जाते हैं और वो लोग अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं।